लेके आए हैं घनश्याम पधारी लेके आए भगवान ने दौड़ करके रुक्मिणी जी का हरण कर लिया। हरण करने के बाद जब भगवान आए तब भगवान ने देखा द्वारपाल रुक्मिणी जी की रक्षा कर रहे हैं। कोई द्वारपाल कहता देखो कितना सुंदर ये सांवरा है। कोई भगवान के टीला पीताम्बर देखता है, कोई भगवान का मुकुट देखता है, और द्वारपालों के बीच से भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी का हरण कर लेते हैं। भगवान रुक्मिणी जी का हरण करके ले जा रहे हैं। द्वारपाल उनको टुकड़ टुकड़ देख रहे हैं, कोई रोकता नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान का स्वरूप जो है, भगवान का स्वरूप कैसा है जिसको देख करके इंसान की बात छोड़ो माताओं, सारा संसार भी बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन रे गयो नटा सेनाओं को लेकर के भगवान के ऊपर आक्रमण करने लगा। जैसे ही आक्रमण करने लगा तो भगवान उसको मारने के लिए उद्यत हुए। तो रुक्मिणी जी ने उनको मना कर दिया कि देखो ये आपके साले साहब हैं, इसलिए आप इनको मत मारो। रुक्मिणी जी के कहने पर भगवान ने रुक्मिणी को छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को लेकर के द्वारिका नगरी आए और द्वारिका नगरी आकर के भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को लेकर के आए और रुक्मिणी जी के साथ द्वारिका जी ने विधि पूर्वक विवाह किया। बहुत समय तक भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ रहते हैं। एक समय की बात है, रुक्मिणी जी के साथ में श्री भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे राज सिंहासन पर। तो उसी समय
भगवान के पास में सत्राजित मिलने आया। सत्राजित जब मिलने के लिए आया तो सत्राजित ने भगवान सूर्य की मणि पहन रखी थी, सूर्य के द्वारा दी हुई संतक मणि। उस मणि को धारण करके सत्राजित ऐसा लगता था मानो द्वितीय इव भास्कर, दूसरा भास्कर, दूसरा सूर्य हो। भगवान के गणों ने कहा कि अरे भगवान श्री कृष्ण, आपसे मिलने के लिए भगवान साक्षात सूर्य नारायण आए हैं। भगवान ने कहा सूर्य नारायण नहीं, वो सत्राजित है। और उसने भगवान सूर्य की मणि पहन के रखी, इसलिए वो दूसरे सूर्य के समान चमकता है। माताओं, आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, किसने राम जी को देखा? देखा क्या? फोटो की और भगवान के स्वरूप की बात छोड़कर इन आंखों ने भगवान को देखा क्या? नहीं। कृष्ण भगवान को देखा क्या? शंकर जी को देखा क्या? मगर इस जगत के साक्षात देवता कौन है? भगवान सूर्य, जो हमको प्रत्यक्ष में दर्शन देते हैं। कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् व्रतं मृत्युञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। जो अपने प्रकाश से 14 भुवन को भुवनानि पश्यन् भुवनानि इति यत्र। जो भगवान सूर्य अपने प्रकाश के द्वारा संपूर्ण लोगों को देखते हैं, इसलिए इस कलयुग में साक्षात प्रत्यक्ष देवता कौन है? कौन है? सूर्य नारायण। इसलिए प्रातः काल सूर्य उदित होने से पहले हमको उठ जाना चाहिए। और कहते हैं कि जो उदित हुए सूर्य को जो जल चढ़ाता है उसके अंदर कभी बुद्धि की कमी नहीं होती। अगर जिसका बेटा पढ़ने में कमजोर हो, जिसके बेटे को याद नहीं होता हो, जिसकी स्मरण शक्ति कमजोर हो, तब भगवान सूर्य को वो जल चढ़ाए तो जल चढ़ाने से क्या होगा? उसकी मेधा शक्ति बढ़ेगी और वो जो कुछ पढ़ेगा वो सब याद होगा।